अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जावेद मंसूर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कफ़ के बारे में, जिसमें आपने जाना कि कफ़ की वजह क्या है, इसकी काजेज़ क्या हैं और आप घर में इसका कैसे इलाज कर सकते हैं, यानी होम रेमेडीज़ ड्राई कफ़ के लिए क्या क्या हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ड्राई कफ़ में आप कौन कौन सा कफ़ सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं जो ड्राई कफ़ में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, यानी खुश्क खांसी में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला सिरप आ जाता है वो है कोरेक्स डी। कोरेक्स डी सिरप फाइज़र कंपनी बनाती है और ये 60 ml और 120 ml की बोतल में मौजूद है। इसके अंदर 4 एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है, ये कफ सप्रेसेंट है, क्लोरोफेनेरामाइन ये एंटी एलर्जी है, एफिड्रीन है ये डिकंजेशन करता है, और सोडियम सिट्रेट है ये म्यूकस को ख़त्म करता है, उससे पतला करता है और खांसी के ज़रिए उसको बाहर निकालता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव सिरप है। इसकी डोज की अगर बात करें तो इसकी डोज बड़ों के अंदर 10 ml यानी 2 चाय के चम्मच दिन में 3 दफ़ा, बच्चों के अंदर जिनकी एज 6 से 12 साल है उनके अंदर इसकी डोज 2.5 से 5 ml दिन में 3 दफ़ा, यानी हाफ चम्मच या 1 चम्मच चाय वाला दिन में 3 दफ़ा। और जिन बच्चों की एज 2 साल से 6 साल है उन बच्चों में ये सिरप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, लेकिन 2 साल से छोटे बच्चों में ये सिरप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। लेकिन कुछ प्रिकॉशन हैं जो अगर आप ये सिरप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ये लाजमी देखना होगा कि आप कोई एंटी डिप्रेसेंट तो नहीं ले रहे, आपको कोई हार्ट का इशू तो नहीं है, कोई लंग्स का मसला तो नहीं है, आपका थायराइड ओवर एक्टिव तो नहीं है, कोई मैदे का मसला तो नहीं है। अगर आपको ये इश्यूज़ हैं तो आप इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और इस दवाई को 1 हफ्ते से ज़्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। सेकंड नंबर पे आ जाता है रोंडेक्स सी। रोंडेक्स सी सिरप जो है वो एबट कंपनी बनाती है और ये 120 ml की बोतल में मौजूद होता है। इसके अंदर 4 एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है, कार्बिनोक्सामाइन मिलिएट है, सूडोएफिड्रीन है और गुआनिफेनिसिन है। ये जो होता है इसकी जो डोज 12 साल या उससे बड़े जो लोग हैं उनके अंदर इसकी जो डोज है वो 10 ml हर 6 से 8 घंटे बाद पिएं, यानी 10 ml 2 चाय के चम्मच। और जिनकी एज 6 से 12 साल है यानी जो बच्चे हैं उनके अंदर 5 ml हर 6 से 8 घंटे बाद पिएं। और इनसे जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ये सिरप जो है वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। रोंडेक्स सी सिरप खुश्क खांसी में, गले की खराश में, अगर नाक बंद है या बलगम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये बलगम को भी बाहर निकालता है। उसके बाद आ जाता है पैसिफिक डीएम सिरप। ये पैसिफिक डीएम सिरप पैसिफिक फार्मा बनाती है। इसके अंदर 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है, क्लोरोफेनेरामाइन है और सूडोएफिड्रीन है। ये खुश्क खांसी के अंदर, सीजनल खांसी के अंदर, या नाक बंद है या एलर्जी नज़ला ज़ुकाम का मसला है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिरप है। इसकी जो डोज़ है बड़ों के अंदर 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 दफ़ा, बच्चों के अंदर जिनकी उम्र 6 से 12 साल है उनके अंदर इसकी जो डोज़ है आधा चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा, और बच्चों जिनकी एज 2 से 6 साल है उनके अंदर इस सिरप की जो डोज़ है वो 1/4 चाय का चम्मच से आधा चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी फार्मूलेशन में रॉल्टस डीएम सिरप मौजूद होता है जो कि फार्माटेक फार्मा बनाती है। इसके अंदर भी 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है, क्लोरोफेनेरामाइन है या सूडोएफिड्रीन है। इस सिरप को भी खुश्क खांसी में, सीजनल खांसी में, या नाक बंद है या गले में खराश है, नज़ले का मसला है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो डोज़ है बड़ों के अंदर 1 से 2 चाय का चम्मच दिन में 3 दफ़ा, बच्चे जिनकी एज 6 से 12 साल है उनमें इसकी जो डोज़ है आधा चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा, और बच्चे जिनकी एज 2 से 6 साल है उसके अंदर इस सिरप की जो डोज़ है वो 1/4 चाय का चम्मच से आधे चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोलिन डीएम। हाइड्रोलिन डीएम सरल फार्मा बनाती है। इसके अंदर 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है और डाइफेनहाइड्रामाइन है। इसकी जो डोज है 12 साल से जो बड़े लोग हैं वो 2 चाय के चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं।
बच्चे जिनकी उम्र 6 से 12 साल है उनके अंदर इस सिरप की जो डोज़ है 7.5 ml है, यानी 1.5 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन बच्चों की एज 2 से 6 साल है उन बच्चों के अंदर इस सिरप की जो डोज़ है वो 2.5 से 5 ml इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2.5 मीन आधा चाय का चम्मच से पूरा चाय का चम्मच दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कम्बिनोल डी। कम्बिनोल डी जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है, ये एटको फार्मा बनाती है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं उनके अंदर डेक्स्ट्रोमिथोर्फन है, एफिड्रीन है, क्लोरोफेनेरामाइन है, अमोनियम क्लोराइड है और टर्पिन हाइड्रेट है। ये सिरप बहुत इफ़ेक्टिव है, ये बलगम को भी बाहर निकालता है और कफ को भी सप्रेस करता है। इसकी जो डोज बड़ों के अंदर है वो 2 चाय के चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा है, और बच्चे जिनकी उम्र 2 से 8 साल है उनके अंदर 1 चाय का चम्मच दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोसोम कफ सिरप। कोसोम कफ सिरप जो है वो भी बहुत इफेक्टिव है ड्राई कफ के अंदर। इसके अंदर भी डेक्सोमिथोर्फन मौजूद होता है, सूडोएफिड्रीन है या क्लोरोफेनेरामाइन मौजूद होता है। तो इसी तरह कोल्ड ड्रेस सिरप है, उसके अंदर भी डेक्स्ट्रोमिथोर्फन मौजूद होता है। तो जितने भी कफ सिरप जिनके अंदर डेक्स्ट्रोमिथोर्फन मौजूद होता है वो ड्राई कफ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर आप उनको दी गई हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें तो उससे आपकी कफ भी बेहतर होगी और आप साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी हार्ट का इशू है, कोई सांस का मसला है, कोई आपको स्टमक का इशू है या आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप सिरप के इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से या अपने फार्मासिस्ट से लाजमी मशवरा करें, ताकि आपको उसकी डोज के बारे में और उसके कमिंग साइड इफ़ेक्ट के बारे में आगाही मिल सके। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई बात पूछनी हो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।